डोरेमोन में ये कौन सा कैरेक्टर था जिसकी वजह से लोग इसका एपिसोड देख ही नहीं पा रहे थे? आपने शिनचैन में सबके पेरेंट्स देखे होंगे, लेकिन बो-चान के पेरेंट्स को कौन सी डार्क रीजन की वजह से कभी टीवी में दिखाया ही नहीं गया? क्या कभी आपने सोचा है कि आगी की सिर्फ 4 उंगलियां क्यों हैं? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपा है। ऐसे ही और अमेजिंग चीजों के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लेना। नंबर 8। टार्जन हम सारे बच्चों का फेवरेट रहा है। नहीं, मैं इस टार्जन की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ रियल टार्जन के। लेकिन उससे रिलेटेड भी ऐसे जलते हुए क्वेश्चंस है जिन पर पानी डाले बिना रहा नहीं जाता। जैसे टार्जन बचपन से सब जानवरों के साथ रहा है, तो उसे शेव करना किसने सिखा दिया? असल में उसे शेव करना उसके पापा ने सिखाया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि उसके पेरेंट्स तो उसे मिले ही नहीं थे, तो फिर कैसे? असल में जब टार्जन को अपने पेरेंट्स का सामान मिला था तो उसमें उसके पापा के पिक्चर्स थे जिसमें वो शेव्ड थे और टार्जन खुद को उनमें से एक मानता था। तो उसको लगता था ह्यूमंस ऐसे ही रहते हैं। जिसके बाद वो अपने पापा के हंटिंग नाइफ से खुद को शेव कर लिया करता था। एक अमेजिंग फैक्ट्स है कि अगर आप टार्जन को इंग्लिश में देखोगे तो उसका एक्सेंट अमेरिकन है, जबकि उसने इंग्लिश एक ब्रिटिश लड़की से सीखी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब इसकी वॉइस आर्टिस्ट के पास है, जिसे वैसे तो दोनों ही एक्सेंट में बोलना था, लेकिन उनका ब्रिटिश एक्सेंट बहुत खराब था, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा टाइम अमेरिकन एक्सेंट में टार्जन को आवाज दी थी। नंबर 7। मुलान डिज्नी का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, जिसके ऊपर हाल ही में एक लाइव एक्शन मूवी भी बनी थी, जिसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इसका एनिमेशन काफी पॉपुलर था, जिसकी सक्सेस को कैश करने के लिए मूवी बनी थी, पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन इस एनिमे में ऐसी डिटेल है जिसे बहुत बड़े डिटेल कैप्चर नहीं कैच कर पाए। वो है मुलान के आईलैशेस, क्योंकि मूवी के शुरू में मुलान के आईलैशेस को बड़ा दिखाया गया, क्योंकि बड़ी आईलैशेस एक औरत होने की निशानी होती है और ये एक ऐसी तकनीक है जिसे कार्टूनिस्ट यूज करते हैं फेमिनिन दिखाने के लिए। लेकिन जब मूवी में जब वह एक आदमी बनने का दिखावा करती है तो उसकी आईलैशेस गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही रिवील होता है और सबको पता चलता है कि वो एक वुमन है, तब उसकी आईलैशेस फिर से बड़ी हो जाती है। नंबर 6। क्या कभी आपने सोचा है मिनी माउस आखिर छोटे चूहे से इतनी डरती क्यों है, जबकि असल में वो खुद भी एक माउस ही है? ये सवाल तो बहुत ही अजीब है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे थोड़े लॉजिक से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इमेजिन करो, आपके सामने से भी एक बिल्कुल आपकी तरह एक छोटा सा पूरा इंसान आ जाता है, और मैं किसी बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं फुल ग्रोन ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, लेकिन साइज में वो बस छोटा और वो भी नेकेड। तो आपकी भी हालत पतली हो जाएगी ना? मिनी भी इसलिए ऐसा ही कुछ फील करती है माउस को देखकर। नंबर 5। शिनचैन कार्टून की एक मिस्ट्री है कि इसमें बो के जो कैरेक्टर है उसके मम्मी पापा कभी भी नहीं दिखाए गए। आपने ये वाली फोटो शायद कभी पहले देखी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये रियल फोटो नहीं है, बल्कि एक फैन मेड फोटो है, और इसीलिए कई लोगों को लगता है कि इसके पेरेंट्स शायद मर गए, पर ऐसा नहीं है। वे शिनचैन के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और शिनचैन के मांगा में बो के मम्मी को दिखाया भी गया है, जो कि ये है, बट एनिमे में नहीं दिखाया गया, क्योंकि उन्हें दिखाने का कोई रीजन ही नहीं है। जितने ज्यादा कैरेक्टर दिखाएंगे उतने ज्यादा कैरेक्टर्स मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और शायद यही रीजन है कि बहुत लोगों को भी नहीं दिखाया गया। दरअसल मांगा में ये एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे और टाइम मशीन जैसी चीजें बनाते थे, पर इन्हें एनिमे में ऐड नहीं किया गया, क्योंकि शायद ये थोड़ा बहुत डोरेमोन की तरह हो जाता। और शायद इस चीज को आपने नोटिस किया हो कि शिनचैन का चेहरा कभी भी सामने से हंसता हुआ नहीं दिखाया गया, हमेशा साइड से दिखाया जाता है, और अगर फ्रंट में है भी तो किसी न किसी चीज से ढक दिया जाता। शायद बस एक बार इसे दिखाया गया था इस फोटो में, जो कि लोगों को काफी क्रीपी लगा था। नंबर 4। बेन 10 अल्टीमेट एलियन। बेन 10 की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके जैसे वॉच पहनना हर किसी का सपना था। वैसे तो बेन ने हर तरह के मॉन्स्टर से लड़ाई की है, लेकिन किसी टॉक्सिक पार्टनर से बैटल करना शायद आपको याद नहीं होगा। जब फेमस एक्टर अपने किडनैपर एंड बॉयफ्रेंड कार्ल नेस्मिथ को जेल से भागने में हेल्प करती है, तो बेन समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्यों किया। जेल से भागते टाइम कार्ल बहुत सारे क्राइम करता है, लेकिन जेनिफर कोई भी कमी नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि वो बेन को मारने तक की कोशिश करती है। जेनिफर ने अपनी सारी उम्र और नॉर्मल लाइफ जीने का सपना कार्ल पर छोड़ रखा होता है। कार्ल जेनिफर की तभी परवाह करता था जब उसे किसी चीज की जरूरत होती थी, जो परफेक्टली टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसी चीजों को दिखाता है कि कैसे एक पार्टनर दूसरे को सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करता है, जो उस टाइम पर बच्चों की समझ से बहुत ही बाहर था। नंबर 3।
फिनियस एंड फर्ब हमारा फेवरेट कार्टून था जिसे हम बहुत पसंद करते थे, जिसमें हर रोज कोई नया एडवेंचर देखने को मिलता था। लेकिन क्या आप जानते हो फिनियस की रियल पापा कौन? ये कार्टून में तो नहीं बताया गया था, लेकिन फिर भी सुनने में आती है, जो कि काफी लॉजिकल भी लगती है, जो बताती है कि फिनियस के असली पापा और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूफेनश्मिट्ज़ है, जो कि एक विलन है क्योंकि दोनों का फेस एकदम ट्रायंगल शेप में है। नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा है कि आगी की सिर्फ 4 उंगलियां क्यों हैं? इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टार्टिंग में जब एनिमेशन शुरू हुआ था तो सब कुछ एनिमेटर्स को हाथ से करना पड़ता था और टाइम बहुत ज्यादा लगता था। तो इसी टाइम को कम करने के लिए एनिमेटर्स बहुत कम उंगलियां बनाते थे, क्योंकि जितने ज्यादा फिंगर्स होंगे उन्हें उसे ड्रॉ करना उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। और ये टाइम बचाने के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो कई बार सिर्फ आवाज से ही काम चला देते हैं ताकि अपना चेहरा दिखाना ना पड़े, और कभी कभी वो मन में सोचते हैं जिससे फेस का एक्सप्रेशन दिखाना ना पड़े। नंबर 1, डोरेमोन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था डोरेमोन नोबिता's फैंटास्टिकल 3 मस्केटियर्स, जिसकी स्टोरी यह थी कि नोबिता हमेशा की तरह रियल वर्ल्ड में कुछ अच्छा नहीं कर पाता, इसलिए वो फैंटेसी वर्ल्ड में एक हीरो बनने की सोचता है। इसके लिए डोरेमोन उसे एक ड्रीम मशीन देता है, लेकिन उसमें उसे एक डार्क एनिमी से उस वर्ल्ड को बचाना था, जिसका एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके इरादे किसी साइकोपैथ से कम नहीं थे, जिसका नाम था टोरीहो, एक बर्ड जैसा दिखने वाला एक कैरेक्टर जो दिखने में बहुत क्रीपी सा लगता था। टोरीहो इस मूवी का सेकंड विलन था। ये ओडोनिमास के चेलों में से एक था, जिसका काम नोबिता और उसके गैंग की जासूसी करके अपने मास्टर को बताना था, लेकिन ऐसा सीधा नहीं बताया गया क्योंकि टोरीहो एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर था, जिसकी और डिटेल्स आगे आपको पता चलेगा। टोरीहो के 2 फॉर्म थे, जिसमें से एक थी जिसमें एक बर्ड की तरह दिखता था, जिसकी बड़ी वाइट आंखें और एक बड़ी सी नोज थी, और उसके ऊपर से थी एक क्रीपी स्माइल, जिससे ये सच में बहुत डरावना लगता था। जिसके बाद हमें एक बूढ़ा आदमी जैसा भी दिखाई देता था, जिसने एक पिंक शर्ट और शार्प हैट लगाई थी, जो कि एक विजर्ड की टोपी लग रही थी। जिसके बाद मूवी के एंड में एक रोबोट की तरह भी दिखाई दिया था, जो मे बी इसका असली रूप था। ये बहुत ही चालाक और मैनिपुलेटिव किस्म की चिड़िया थी, जो हमेशा ही अपने मुंह पर एक बड़े से मुस्कान रखती थी। टोरीहो दूसरा ऐसा कैरेक्टर है जिसने डोरेमोन की पॉकेट चुराने की कोशिश की थी, जबकि पहला था कासिम, जो डोरेमोन नाइट्स मूवी में था। टोरीहो को इसलिए भी मिस्टीरियस माना जाता है क्योंकि ये एक ऐसा विलन था इस मूवी में जो मरा नहीं था एंड तक। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो, ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय। कार्टून के ये एपिसोड जो हमें नहीं दिखाए गए, कैसे इस 2 सेकंड के क्लिप की वजह से डोरेमोन पूरे इंडिया में बैन हो गया था। ऑगी एंड द कॉकरोचेस के इस एपिसोड में ऐसा क्या था जिसके लिए इसे मोरक्को में बैन कर दिया गया था? जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो, ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।